हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस एंड कॉमर्स की स्टार्टिंग की थी, उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का डिवीज़न, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो करा था। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप्स जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक ओवरव्यू लिया था और डिटेल में बिजनेस को करा था। आज इस वीडियो के अंदर हम फर्दर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी दो रह गई हैं, कौन कौन सी? एक रहता है प्रोफेशन और सेकंड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोफेशन का मीनिंग देखते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। अगर बात की जाए प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कौन कंडक्ट करता है? इसको कंडक्ट किया जाता है उस पर्सन की तरफ से जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल स्किल होती है, और वो उस नॉलेज और स्किल को इम्पार्शली सर्व करता है सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करता, इम्पार्शियली वो क्या करता है, अपनी स्किल और नॉलेज को क्या करता है, सर्व करता है। तो एक बार हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो इकोनॉमिक प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कैसे? इम्पार्शली, बिना पार्शियलिटी के, टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि वेबस्टर डिक्शनरी ने दी थी। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन एक वो ऑक्यूपेशन है इन विच वन पोजेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन एक वो ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर पर्सन के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, विच इज़ यूज ईदर, जो उस नॉलेज का इस्तेमाल वो पर्सन किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए और किसी को गाइड करने के लिए करता है। क्लियर? तो प्रोफेशन क्या है? सपोज टीचर है, टीचर क्या है? एक प्रोफेशनल है। वो क्या करता है? उसके पास नॉलेज है और वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को अच्छे से कोशिश करता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज क्या की जाए, दी जाए, और उनके डाउट्स और क्वेरीज को हैंडल किया जाए। तो वो ये तो नहीं करता कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, मैं इसको ज़्यादा नॉलेज दूंगी, ये मेरा इतना फेवरेट नहीं है, इसको कम नॉलेज। नहीं, टीचर के लिए जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो क्या है? इक्वल हैं। तो प्रोफेशनल बंदा वही होगा जो कि समाज के सभी सेक्शंस को इम्पार्शली वो क्या करे? सर्व करे। ये तो था प्रोफेशन। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो भी पर्सन एक प्रोफेशन के अंदर आता है, सपोज टीचर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर है, इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, टेक्निक्स होती हैं। अब डॉक्टर है, उसके पास अपनी एक नॉलेज है, जो जो भी उसने MBBS, MD या MS में गेन करी है नॉलेज, टेक्निक्स को गेन किया है, उसको ही वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है लोगों को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट कम्स फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। और प्रॉपर एक फॉर्मल मेथड, एक फॉर्मल तरीका है आपको प्रोफेशनल बनने के लिए। ठीक है, जैसे टीचर है, वो कैसे बनेगा प्रोफेशनल? जब वो BEd M.Ed की डिग्री लेगा। डॉक्टर है, वो कैसे बनेगा? जब वो MBBS करेगा। ठीक है, और नर्स है, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग लेगी। लॉयर है, वो अपनी LLB की डिग्री करके प्रॉपर कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करेगा, तभी वो क्या कर पाएगा? अच्छे से अपने प्रोफेशन को हैंडल कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखिए, सभी प्रोफेशनल एसोसिएशन की क्या होती है? एक अपनी एसोसिएशन होती है। आप देख लीजिए, हर चीज़ की अपनी एसोसिएशन है। जैसे डॉक्टर्स की अपनी एसोसिएशन होती है, लॉयर्स की अपनी एसोसिएशन होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी एसोसिएशन होती है। तो ये एसोसिएशन होती है। अब जैसे देखो, हमारे जो लॉयर हैं, इनकी क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है। डॉक्टर्स की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या बनी हुई है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये एक आप कह लीजिए कि काउंसिल्स बनी हुई हैं, एसोसिएशन बनी हुई है। अगर मैं, जैसे सपोज आई एम अ डॉक्टर, ठीक है,
तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या बन जाऊँगी, मेंबर बन जाऊँगी। उसी तरह अगर कोई पर्सन लॉयर है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या बन जाएगा, लॉयर मतलब मेंबर बन जाएगा। तो एसोसिएशन का काम होता क्या है कि वो पूरी की पूरी प्रोफेशनल्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर कुछ भी उनके हित में, उनकी आप कह लीजिए कि अगर कोई भी उनके आप कह लीजिए राइट्स हैं, उनको कोई भी हैम्पर्ड पहुंचा रही है गवर्नमेंट, तो ये पूरी की पूरी एसोसिएशन खड़ी हो जाती है कि हाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट का कम्स दी कोड ऑफ कंडक्ट्स। जो भी मेंबर्स हैं किसी भी प्रोफेशन के, उनको एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं लॉ के, मेडिकल बोर्ड के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के। तो सीए को, डॉक्टर को वो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की वो क्या है, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। कि जो भी इकोनॉमिक कंसिडर, ये नहीं, नो डाउट आपको पता है कोई भी बंदा आज के टाइम पर काम करता है उसका मेन मोटिव यही होता है टू अर्न मनी। बट वो कहते हैं कि अगर प्रोफेशनल है उसका जो मेन दायित्व, मेन ड्यूटी है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन। कोई टीचर है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फ़ीस नहीं मिली तो मैं, जब तक फ़ीस नहीं मिलेगी मैं तब तक नहीं पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर है वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको कि पहले पैसे दो फिर मैं इलाज करूँगा, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो उन्होंने यही बोला है कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए, तभी एक पर्सन एक प्रोफेशनल कहलाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। अब एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं दूसरों के लिए। दे वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन। सपोज कोई भी पर्सन है XYZ, एक्स पर्सन है वो ए के अंडर काम कर रहा है, तो ए उसको क्या देता है, तनख्वाह देगा, सैलरी देगा, रेमुनरेशन देगा, तभी एक्स क्या करेगा, ए के अंडर काम करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से डिफाइन किया है, दे हैव सेड दैट इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और रेमुनरेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रेमुनरेशन जो सैलरी है, इट कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी, इट कैन बी इन द शेप ऑफ वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉयर कैसा हो, एम्प्लॉयर होता है जो अपने अंडर पर्सन्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। और जो अपॉइंटीज होते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयज़। और जो पर्सन लोगों को क्या करता है, हायर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट अब जैसे सरकारी नौकरी है वो क्या होती है, परमानेंट कहलाई जाती है। टेम्परेरी, प्राइवेट वाला टेम्परेरी, क्योंकि कभी भी आप स्विच कर सकते हो जॉब्स के बीच में, या कैजुअल बेसिस जैसे डेली वेजर्स जो होते हैं, दिहाड़ीदार जिनको बोलते हैं। जैसे हमने प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स करी थी, अब हम एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, पर्सनल सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बीच में भी क्या है, आपका एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है। सर्वेंट, जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर का क्या है, सर्वेंट है। नो नीड ऑफ कैपिटल, अगर मेरे को किसी के यहाँ पर नौकरी करनी है तो मुझे इनिशियली किसी भी तरह की कैपिटल, ये नहीं कि मुझे निवेश करना पड़ेगा तभी मुझे क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। इसके अंदर रिस्क भी नहीं। हाँ, अगर हम कहें कि प्राइवेट या कैजुअल वर्कर्स में फिर भी रिस्क, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है फिर भी कम है। ठीक है, एक तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, दूसरी इसको थोड़ा सा आप मोल्ड भी कर सकते हो इस वाले पॉइंट को। वो क्या है कि जो मेन रिस्क है किसी भी बिजनेस का, सपोज मैं एक ABC फर्म के अंडर काम कर रही हूँ, तो ABC प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ की, फिर उसकी सेलिंग कर रहे हैं, तो जो भी रिस्क है उस कंपनी के अंदर अटैच्ड वो किसके होंगे, एम्प्लॉयर के, जो मालिक होगा उसके होंगे। जो एम्प्लॉई होगा उसका कोई भी रिस्क नहीं है, उसका सिर्फ रिस्क कितना है कि उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, ये वाला रिस्क आप कह सकते हो कि एक एम्प्लॉय का हो सकता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, मालिक आपका कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये थी कुछ एक आप कह लीजिए करेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट की। तो अभी तक हमने कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली हैं? अभी तक हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। हमारे पास 3 इकोनॉमिक, सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 पार्ट में डिवाइड थी। कौन कौन से 2 पार्ट थे? एक था इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर बात की जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की। पहली कौन सी थी हमारे पास? बिजनेस। दूसरी हमने जो अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस की वो है प्रोफेशन। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की वो क्या थी? एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस की। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? अगर हम बात करें बिजनेस एक्टिविटीज़ की, बिजनेस होता क्या है? जो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हम किसके कंसिडरेशन में कंडक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना और उस प्रोड्यूस की चीज़ को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक लेकर आना, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन के साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होती हैं, उसे इंडस्ट्री बोला जाता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ किसके साथ कनेक्टेड हैं? प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से कस्टमर प्लेस तक पहुंचाना, वो किसके अंदर आती है? कॉमर्स के अंदर आती है। और फर्दर जो हमारा कॉमर्स होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो आज की हम वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्री वाला जो पॉइंट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग कॉमर्स वाला पॉइंट है वो हम इसके 3rd पार्ट के अंदर करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ दिस इंडस्ट्री? अभी मैंने इंडस्ट्री की बात की थी। इंडस्ट्री हमारी क्या होती है? इंडस्ट्री होती है कि वो जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के साथ लिंक है, और वो सारी की सारी हमारी इंडस्ट्री के अंदर आती है। प्रोडक्शन के साथ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिंक है। कौन सी एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है? तो चलो पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे देखो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, ठीक है, द टाइप्स इंडस्ट्री फिर क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है। उस गुड्स को कस्टमर प्लेस तक पहुंचाया जाता है और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ की बात की है? कॉमर्स की। और कॉमर्स फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो कि हम आने वाला जो इसका 3rd पार्ट है उसके अंदर करेंगे। अब इंडस्ट्री हमारे पास 3 तरह के गुड्स क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज दिस प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स? प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्री, जिनका इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्री, ये वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। क्या चीज़ करने के लिए करती हैं? प्रोडक्शन करने के लिए करती हैं। प्रोडक्शन करने के लिए तो करती हैं, लेकिन कौन करती है? अदर इंडस्ट्री। कौन करती है? अदर इंडस्ट्री। तो वो क्या होता है? हमारे प्रोड्यूसर्स या कैपिटल गुड। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जो भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। अब मशीनरी है, वो सपोज़ किसी ए इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की, उसका इस्तेमाल बी इंडस्ट्री कर रही है फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ए इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हुई? ए गुड कौन से गुड्स हुए? मशीन वाले गुड्स, वो हुए प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड।
नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो गुड्स जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मेडिसिन्स हो गई, क्लोथ हो गए। अब देखो ब्रेड है, ठीक है, वो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्री ने बनाई, हमारे घर बेकरी वगैरह पर आई, हमने वहाँ से बाय किया और डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, या उसकी कोई भी चीज़ बनाकर हमने उसको जैसे सैंडविचेस बनाए और उसको कंज्यूम किया। हमने क्या किया, डायरेक्टली बाय किया ब्रेड को और उसको इस्तेमाल कर दिया। इस तरह से गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स as are processed in some other industries to produce some need based goods। देखो इंटरमीडिएट, किसी एक इंडस्ट्री ने गुड्स वो प्रोड्यूस किए, ठीक है, अभी वो फिनिश नहीं हुए, उसके बाद मैंने उन गुड्स को परचेज कर लिया और उनसे क्या बना दिया, समथिंग आप कह लीजिए चीज़ बना दी। जैसे एग्जांपल हो रबड़, एक कंपनी ने रबड़ बनाया, उन्होंने प्लांट से रबड़ लिया, उसको रबड़ को एक मैन्युफैक्चर करके हमें बेच दिया। मैंने उस रबड़ को बाय किया, मेरे लिए वो रबड़ क्या होगी, कच्चा माल होगी। मैंने उस रबड़ का इस्तेमाल करके टायर बना दिए, मेरी टायर की इंडस्ट्री थी, मैंने उस रबड़ का इस्तेमाल करके टायर्स बना दिए। तो रबड़ किस तरह का गुड हुआ? रबड़ हुआ इंटरमीडिएट गुड। कौन सी तरह का गुड हुआ? इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं सम गुड्स जो कि प्रोसेस्ड होते हैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर, ताकि एक नीडफुल, एक ज़रूरतमंद प्रोडक्ट को बनाया जा सके। इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो हाँ, इंडस्ट्री किस तरह के गुड्स बनाती है? 3 टाइप के गुड्स बनाती है। कौन कौन सी हैं वो 3 टाइप? एक है प्रोड्यूसर गुड्स, जिसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, जिसमें मशीनरीज वगैरह आ जाती हैं। दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जैसे जो भी हम कंज्यूम करते हैं चीज़ें डायरेक्टली, जैसे ब्रेड हो गया, कपड़े हो गए, मेडिसिन्स होगी। और इंटरमीडिएट गुड्स भी एक इंडस्ट्री ने बनाए, उसका इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्री कर रही है ताकि एक यूज़फुल चीज़ बनाई जा सके, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारे पास 3 तरह के इंडस्ट्रीज़ होती हैं। सबसे पहली बात की गई है प्राइमरी इंडस्ट्री की, आगे अभी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, और लास्ट जो हमारी टाइप होती है वो होती है टर्शरी इंडस्ट्री की। अगर बात की जाए प्राइमरी इंडस्ट्री की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी, या इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री which produces unrefined raw material out of which finished products are made। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? ये अनरिफाइंड मटेरियल, मतलब कि आप कह लीजिए एक तरह के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टाइप ही ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। वो होते हैं हमारे अनरिफाइंड ही होते हैं एक तरह से, अभी वो प्रॉपरली आप कह लीजिए कि रिफाइनिंग भी नहीं की गई होती, प्रोसेस्ड नहीं होते, वो अनरिफाइंड। इंटरमीडिएट गुड्स में तो फिर भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अनरिफाइंड होते हैं हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अगर बात की जाए जेनेटिक इंडस्ट्री की, तो जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच ब्रीड्स ऑफ एनिमल वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड आर मेड मोर यूजफुल। देखो जेनेटिक इंडस्ट्रीज नाम से ही स्पेसिफिक है, जीन्स वगैरह के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वो इंडस्ट्री होती है जो प्लांट की आप कह लीजिए ब्रीड्स हो गए, वेजिटेबल की ब्रीड्स होगी, या एनिमल्स की ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार वो कर सकें। अब जैसे देखिए पोल्ट्री फार्मिंग होगी, एनिमल हस्बेंड्री होगी,
या आप कह लीजिए पिस्की कल्चर हो गया, इसमें क्या करते हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग में नो डाउट एग्स वगैरह के लिए मेन करते हैं, लेकिन वो ये भी करते हैं कि कैसे हेंस के अंदर और इम्प्रूवमेंट की जा सके ताकि आने वाले समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्स क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट कम्स दी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाती हैं भी वो इंडस्ट्री जो किस काम में इंडल्ज है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर से चीज़ों को डिग आउट करने में। जैसे जैसे आप कह लीजिए कोई खदाने वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब कोयल की खदान, सोने की खदान, जहाँ से वो क्या करती हैं, इन मिनरल्स को क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, वो होती हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। ये तो थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री की बात। अगर बात की जाए सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेस रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री ने एक अनरिफाइंड मटेरियल बनाया, एक अनप्रोसेस्ड मटेरियल बनाया, उसका इस्तेमाल कौन करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है, ताकि उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे आप कह लीजिए कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने किस तरह का गुड बनाया, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जैसे आप कह लीजिए इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह बनाए। ठीक है, जैसे उसने कोयले की खदान से कोयला निकाला। फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उस कोयले का इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ भी फिनिश गुड्स बना देगी। तो वो क्या होती हैं, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। या प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, रबड़ बनाई, उसका इस्तेमाल किसने किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने किया, ताकि रबड़ के टायर्स बनाए जा सके। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कर रही है, टायर्स बना रही है। क्लियर हो गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल है, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलेगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारे पास कितनी टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो है, सबसे पहले एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, फर्दर जो हमारी आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की। वो 4 टाइप्स कौन कौन से? एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक है सिंथेटिक इंडस्ट्री, एक है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब वन बाय वन करके हम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके हम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने कॉटन थी, कॉटन से कॉटन के कपड़े बना दिए। शुगर केन था, गन्ना था, गन्ने का इस्तेमाल करके मैंने शुगर बना दी। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई चीज़ का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जो जैसे कॉटन है, वो किसने बना के दी, प्राइमरी इंडस्ट्री ने। हमारे पास शुगर केन था, शुगर केन मेरे पास कहाँ से आया, प्राइमरी इंडस्ट्री से आया। उसका इस्तेमाल करके मैंने चीनी बना दी और मैंने कॉटन के कपड़े बना दिए। तो ये कौन सी इंडस्ट्री हुई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की है। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक है सिंथेटिक इंडस्ट्री, एक है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अगर बात की जाए एनालिटिकल इंडस्ट्री की, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एक चीज़ में से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कच्चा तेल है, तुम्हें पता है कि हमारा समुद्र से क्रूड ऑयल निकलता है, जिसको कच्चा तेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब उस कच्चे तेल से मैंने बहुत सारी चीज़ें बना दी, जैसे पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, गैसोलीन बनाया। ये होगी एनालिटिकल, मतलब एक चीज़ में से बहुत सारी चीज़ें निकली। वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। दूसरी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ को बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है, वो होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे आप सभी को मालूम है कि शुगर केन, गन्ने से अगर हमने चीनी बनानी है, तो चीनी बनाने के लिए शुगर केन को बहुत सारे पड़ावों से, बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारी शुगर रेडी होती है। थर्ड वन इज़ योर सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को हम मिक्स करते हैं ताकि एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जा सके। अब तुम्हें पता है सीमेंट है,
जो हम मकानों को बनाने के लिए सीमेंट रेता में मिलाकर यूज़ करते हैं। तो वो जो सीमेंट है वो बनता कैसे है, बहुत सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। जैसे तुम्हें पता है बेलपूरी, बेलपूरी के लिए तुम बड़ी सारी नमकीन्स को क्या करते हो, मिक्स करते हो, उसके अंदर अनियंस टोमेटो को मिक्स करके तुम्हारी बेलपूरी रेडी होती है। तो बेलपूरी एक तरह का सिंथेटिक प्रोडक्ट हुआ। उसी तरह से सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक फिनिश गुड बनाया जाता है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट को हम क्या कैसे बनाते हैं, जब हम लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल को मिक्स कर देते हैं तो हमारा सीमेंट बन जाता है। और लास्ट इज़ योर असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम देखो, जैसे अब वो लगा लो आप, एप्पल के फ़ोन की बात कर लो। अब एप्पल का जो फ़ोन है उसके अंदर जो भी पुर्जे वगैरह लगते हैं वो पुर्जे कहीं और पर बनते हैं, किसी और देश में बनते हैं। असेंबलिंग वो क्या करते हैं, किसी और देश में जाकर कर देते हैं। तो इस तरह की जो अब गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में भी क्या होती है कि जो भी उसके पार्ट्स हैं वो कहीं और या किसी और इंडस्ट्री में बन रहे हैं। इंजन कहीं बन रहा है, टायर्स किसी और कंपनी के बन रहे हैं, और भी जितने भी पुर्जे स्पेयर पार्ट्स अंदर लगने हैं वो किसी और इंडस्ट्री में बन रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सब जगह से बाय करके, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, गाड़ी में असेंबल कर देते हैं एक जगह पर। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। और जो लास्ट आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट वगैरह लेकर हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया, वुड हो गया, इनका इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग्स को बनाते हैं, डैम्स को बनाते हैं, रोड्स को बनाते हैं, ब्रिजेस को बनाते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। अब जो लास्ट हमारी टाइप बची है वो है टर्शरी इंडस्ट्री की। तो टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री को और ये वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प द बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। और सर्विस इंडस्ट्री की वजह से ही हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन हो पाता है। और टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आ गई। ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेकर हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। बैंकिंग सर्विस आ गई, सपोज़ अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या मेरे को अपना पैसा जमा करना है तो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की सर्विसेज को अवेल कर सकती हूँ। अगर आपको सपोज़ सैलून जाना है तो आपको अगर अपना हेयर कट लेना है तो आप क्या करते हो, सैलून की सर्विसेज लेते हो। तो सर्विसेज और प्रोडक्ट में यही डिफरेंस होता है कि प्रोडक्ट के अंदर तो आपको वो चीज़ टैंजिबल होती है, लेकिन सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं कि इनको आप देख नहीं सकते लेकिन इनके फ़ायदों को महसूस आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। और जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, टर्शरी इंडस्ट्री होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपना प्रोफेशन को स्टडी किया, फिर एम्प्लॉयमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट के बाद बिज़नेस एक्टिविटीज़ करी। बिज़नेस एक्टिविटीज़ हमारी 2 पार्ट्स में थी। 2 पार्ट्स में कौन कौन सी थी, एक था हमारे पास कॉमर्स और दूसरा था इंडस्ट्री। कॉमर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और फिर इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स पढ़ी। 3 टाइप्स थी इंडस्ट्रीज़ की। कौन कौन सी 3 टाइप्स करी आज हमने, एक था प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा था सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा था टर्शरी इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द लेफ्ट ओवर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लिए तो